फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से वर्क कर रहे हैं। मेरी तबीयत 8 दिनों से बहुत ख़राब है। मुझे फीवर है, सर्दी जुकाम है, तो मैं चैनलिंग नहीं ले आ पा रही हूँ। आप मेरे गले से ही समझ पा रहे हो। मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो बात कर रही हूँ तो खांसी आ रही है। तो मेरा आज जो टॉपिक है वो है, मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। देखिए, ये जो 2024 का साल है, ये सैटर्न का साल है। तो इस दौरान आपको कर्मा मिलेगा, मतलब गुड कर्मा भी मिलेगा एंड बैड कर्मा भी मिलेगा। गुड बैड कर्मा ये सब में आप मत चाहिए, बट ये सोचिए कि अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ सोचा है कि मैंने किसी के लिए इतना किया या फिर इन्वेस्ट किया, कितना भी कुछ अच्छा किया, तो उसका फल, उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा और आपको कमिटमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस दौरान आपको कमिटमेंट मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल भी चुकी है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। तो इस दौरान आपकी अ, तबीयत भी ख़राब रह सकती है। जैसे कि मुझे फ़ीवर है, ये भी आप लोगों के साथ हो सकता है। गले में पेन रह सकता है क्योंकि देखिए, जो डीएम की एनर्जी है वो आपको बहुत कुछ खुल के बताना चाहते हैं। अगर फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर वो आपके साथ है, कम्युनिक कम्युनिकेशन में है, तो आपको पता चलेगा कि उनको भी उनके किए हुए कर्मों का सज़ा मिल रहा है। मतलब जैसे कि इसको गलत मत समझें कि सज़ा मिल रहा है तो गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप ऐसे करके सोचेंगे। नो, उनको दिखाया जा रहा है, रियलाइज़ेशन करवाया जा रहा है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको भी ये दिखाई देगा, आपको भी ये समझ में आएगा। इस न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक जाते ही आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा। हर दिन कुछ ना कुछ, जैसे कि आज मुझे जितना समझ में आया है कि आज फिनेंशियली ब्लॉकेज आपके लाइफ में क्यों है, आप फिनेंस को कैसे ठीक कर सकते हो, आपके लाइफ की सोल पर्पस क्या है। बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। हालाँकि कल रात से ही आपको रोना आ रहा होगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसे टाइप के आपके ख़्यालात हो सकते हैं। आपको लाइफ में स्टक सा फ़ील हो सकता है कि आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, कहीं पे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और कहाँ पे आप जाओ, ऐसी वाली एनर्जी बहुत लोगों की, बहुत सारे डीएम की मुझे समझ में आ रही है। जो डीएम की एनर्जी है, डीएम की एनर्जी पहले बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को डीएम की एनर्जी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फीमेल्स ही रहते हैं ज़्यादातर चैनल पे, और मेरे चैनल पे ही फीमेल बहुत ज़्यादा ही है। वो अ, कोई भी एनर्जी में हो, डीएम या डीएफ, बट जितना मुझे समझ में आया है कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो भी है, वो हमेशा ये आपको दिखाना चाहते हैं अभी से कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मम्मी आ जा रही है रूम पे, तो काम भी कर रही है, तो थोड़ा नॉइज हो सकता है और मैं दूसरे रूम पे जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे फ़ीवर है तो मैं अपने बेड पे ही सोकर चैनलिंग दे रही हूँ और कितना दिन तक वेट करूँ, इसलिए। और फिर आप लोगों को जो डीएम की एनर्जी पिक हुई है, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगा। कमिटमेंट नहीं तो डेटिंग के लिए वो बोल सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं अपने दिल की बात, अपने चीज़ों को, कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप उनके लिए बेहतर हो, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। ये सब कुछ बहुत सारे डीएम कॉन्फेस कर रहे हैं और
ये चैनलिंग सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फेशन मिलने वाली है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी अभी है और 2024 जैसे कि शनि का अ, महीना सॉरी साल है और 2024 मतलब 8 एक इन्फिनिटिव साइन को बताता है। एक दिखाता है कि इन्फिनिटिव साइन मतलब आपके लाइफ में जो भी होना है इस टाइम पे वो भगवान की मर्ज़ी के साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बस कर्मा मिल जाए आपको, आपको गलत हो जाए आपके साथ, नहीं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। ऐसे भी आपके साथ कभी गलत नहीं होता। किसी के 20 साल में शादी होती है, किसी के 30 साल में, किसी के 40 की उम्र में शादी हो रही है। तो हम समाज के लोग ऐसे करके बोल देते हैं कि ये तो बूढ़ी हो गई, ये तो बूढ़ा हो गया, ये अभी शादी करके क्या करेंगे। बट जिसके लिए जो ज़रूरी है इस टाइमलाइन में वो होता ही है। किसी की शादी हो चुकी है, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं, जो ना चाह नहीं रहे हैं उनका हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते कि उसने पहले क्यों नहीं लिया। भाई उन्होंने कोशिश की होगी, ऐसे ही थोड़ी ना बैठे होंगे। तो हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, जज नहीं कर सकते। और यही मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपके अंदर थोड़ा-सा, इतना सा भी अगर जजमेंटल की एनर्जी है, तो वो आप क्लियर करें। आप क्लियर करेंगे, आपके मम्मी-पापा के अंदर से वो क्लियर होगा, क्योंकि आप जितना क्लियर करेंगे आपके डीएनए में क्लियरेंस आएगा। अब आपके डीएनए में क्लियरेंस आएगा तो आपके एंसेस्टर्स कर्मा क्लियर होंगे। आप बस थिंकिंग को चेंज करें। थोड़ा-सा एंसेस्टर कर्मा क्लियर करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप जितना थिंकिंग चेंज करोगे, पॉजिटिव करोगे, ट्रॉमा से निकलोगे, अपने आप में रहोगे, सेल्फ लव में आओगे, उतना ही आप आपके सराउंडिंग्स में चेंजेस ला पाओगे। आपके मम्मी-पापा में चेंज आएगा, आपके भाई-बहन में चेंज आएगा, आपके पार्टनर में चेंज आएगा। तो ऐसे करके आप बहुत सारे लोगों को चेंज कर पाओगे। बहुत कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि पूजा पाठ कर लूँ, उनके लिए अफ़र्मेशन कर लूँ या फिर कुछ रेकी वग़ैरह कर लूँ। जिनको ये सब नहीं आता, क्या वो लोग अपना डीएनए क्लियर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बट आपकी थिंकिंग को चेंज करें। आपका थिंकिंग आपके मम्मी-पापा, आपके दादा-दादी, आपके घरवालों से आई है, सराउंडिंग से आई है, तो उसको अगर आप चेंज कर लो, तो एंसेस्टर कर्मा वैसे ही एंसेस्टर्स की कर्मा भी और थिंकिंग भी धीरे-धीरे क्लियर होने लग जाएँगे। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, बट आप कोशिश तो कर सकते हैं, है ना? जो डीएम का इस टाइम पे माइंडसेट है, वो आपको पाना तो चाहते हैं, पर उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि वो कैसे आपको पाएँ और आपको कैसे कुछ करें। वो मैनिपुलेट कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है? क्योंकि उनको बस आपको पाना है। वो श्योर है कि आप उनके लिए हो। अब उनको समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए हो। डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है। जो सारे डीएफ की अवेकनिंग 2017-18 में हुई है और 2020 में मिड फेज में थी, उनका जो डीएम है इस दौरान उनके डीएम मिड फेज में है और कम्युनिकेशन, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अचानक से आपके साथ अचानक से चेंजेस आएँगे। आप सोचोगे कि भाई बंदा ऐसा कैसे हो गया? मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, अचानक से वो शादी की बात बोलेगा, आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है बोलेगा। भले ही वो मैरिड हो, कुछ भी हो, फिर भी आपको ऐसे करके वो जताना शुरू करेगा। आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस इस दौरान रहेगी 2024 में, मार्च अप्रैल तक तो रहेगी ही। जून के बाद कुछ चेंजेस आएँगे, बट आप कोशिश करना छोड़े मत। मैं यही बोलूँगी कि आप कोशिश करना छोड़े मत, क्योंकि देखिए कोशिश करने से आपके जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है वो तो चेंज नहीं होगा, बट आपके जो प्लैनेटरी इफ़ेक्ट है वो क्लियर होंगे। जैसे कि रिमेडियल पार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकली रिमेडियल पार्ट में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये कर लो, वो कर लो और ये वाला पत्थर पहन लो, क्रिस्टल पहन लो। तो मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि कोई भी क्रिस्टल, कोई भी कुछ करने से पहले आप उसी रिलेटेड काम करें जो ग्रह आपके लिए
अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो आपको, अगर आपका राहु सही नहीं है तो आप लोगों को दान करें। 10-5 रुपया ना हो, 50-100, अचानक से उसके अंदर जो खुशी आएगी ना, तो वो आपको कुछ देगा, अच्छा कुछ देगा। या फिर किसी को खुश करने की कोशिश करें, अचानक से किसी को गिफ्ट करें, या फिर मतलब लोगों के दिमाग को खुशी में लाए, पॉजिटिवनेस में लाए। तो देखिएगा कि राहु क्लियर हो रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें। देखिए, देखेंगे कि शनि का दुष्प्रभाव कम हो रहा है। आप अपने आत्मा से जुड़िए, देखेंगे कि आपके सन अच्छा हो रहा है। आप अपने इमोशंस से जुड़िए, इमोशंस के ऊपर काम करें, सेक्रल चक्रा को क्लियर करें, तो देखें आपके अंदर जितने भी फियर है उसको क्लियर करें। हिडन जो थिंग्स है उसको समझे, ट्रॉमाज को समझे। सब कुछ अगर आप धीरे धीरे करके करने लग जाओगे ना, तो धीरे धीरे करके आपका और आपके ट्विन के साथ रिश्ता भी सही रह जाएगा, क्योंकि इमोशनल पार्ट मून से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जब न्यू मून या फुल मून की एनर्जी ज़्यादा आती है, वो मतलब फेज आता है, तो उस टाइम पे आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। अब जो जो लोग भी बैलेंस है उनको इफ़ेक्ट कम करता है, और जो लोग बैलेंस नहीं है उनको इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है। रोना आता है, कुछ करने का मन नहीं होता, जस्ट बेड में लेटे पड़े रहते हो, पीरियड मतलब पीरियोडिकल प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे लोगों का पीरियड का प्रॉब्लम भी रह सकता है इस दौरान, क्योंकि देखिए इस दौरान लोअर चक्रास, जो डीएफ की लोअर चक्रास है ना, वो क्लियर हो रही है। अब क्लियर होने के लिए आपको ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात जो है, डीएम अगर आपको डेटिंग के लिए बोले, तो मैं यही बोल सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि उनके साथ डेटिंग करें। पर ये सोचें कि पहले की तरह आप लोग जैसे मिलते थे, उनको आप कुछ नहीं बोल पाते थे, वैसे वगैरह मत करें, वैसे काम नहीं करें। आप आपकी दिल की बात बोलें, समझाने की कोशिश करें, खुद को समझें, क्या आप चाह रहे हो वो खुल के बोलें। आप जितना ओपन अप होंगे, आपका डीएम भी आपके साथ उतना ओपन अप होगा, ठीक है। 2-2 पोर्टल आते ही बहुत सारे लोगों का हार्मोनियस यूनियन होने वाला है। इस दौरान आपका और आपके डीएम के बीच डेटिंग हो सकती है, और आप लोग फिर से न्यू एक फेज में जा सकते हो, क्योंकि न्यू अर्थ की जो एनर्जी है वो 2024 अभी से, मतलब 15 जनवरी 2024 से 2025 की अप्रैल तक बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम है उनकी एक अवेकनिंग प्रोसेस जोरों शोरों से चलेगी, और रियलाइजेशन होगा कौन किसके लिए ज़रूरी है, कौन किसके लिए ज़रूरी नहीं है। जो कार्मिक है उनके क्लियरेंस भी होगा। जो कार्मिक पर्सन्स हैं वो आपके साथ बात करना नहीं चाहेंगे, खुद से चले जाएंगे, खुद आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। उनको समझ में आएगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आप कैसे बोलें, क्या करें, वो कैसे जाएगी, क्या करेगी। ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है उससे आप निकले। ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आप जितना निकलोगे उतने आपके लिए पॉजिटिवनेस आएगा। आप जितने खुद में खुश रहोगे, खुद के लाइफ पर्पस पे फोकस करोगे, उतना ही आपके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दौरान डीएफ को फिनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है 2024 में आफ्टर जून। अब अभी से अगर कोशिश करोगे तब जाकर जून तक होगी, अगर जून से शुरू करोगे तो दिसंबर तक होगी, है ना। तो एक 6 मंथ का एक रेगुलर बेसिस में कुछ भी आप कर रहे हो वो करने की कोशिश करें। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करें, और एक टारगेट ले लो कि इस साल मुझे कुछ बनना है, या फिर कुछ करके दिखाना है, लोगों को दिखाना है, या फिर कुछ भी, मतलब लोगों के दिखाने के लिए नहीं, बट एक टारगेट रखना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में टारगेट नहीं रहेगा, गोल फोकस नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट लेस भी हो जाओगे कभी ना कभी। मन नहीं करेगा कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, क्यों करूँ, ऐसे टाइप की एनर्जी आपकी आएगी, है ना। तो चलिए, और जो जान लेते हैं कि एंजल नंबर्स आपको क्या क्या दिखेंगे। 12 12 11 11 22 22 888 777 666 333 313 818। ये सारे एंजल नंबर्स आपको इस दौरान दिख रहे होंगे या फिर दिखने वाले हैं।
आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में पेन रह सकता है, क्योंकि देखिए इस दौरान कर्मा क्लेंजिंग हो रहा है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा में पेन रहेगा। आपको हेडेक हो सकती है, आपको सर घूम सकता है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस इतना ज़ोरों शोरों से है। तो आपके कान बज सकते हैं, कान बंद हो सकता है, बेसिकली लेफ्ट साइड का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ की ही यही प्रॉब्लम है अभी। तो क्योंकि एनर्जी वो ले नहीं पा रही है, उनकी बॉडी परमिट नहीं कर रही है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी एक्सरसाइज किया करें, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लिया करें। मतलब फालतू के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शराब पी लो ये, या फिर रेड बुल जाकर पी लो, ये नहीं। मतलब जो एनर्जी ड्रिंक्स, मतलब जो सारे चीज़ों में एनर्जी आती है, जैसे कि आप फ्रूट्स ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिया, अच्छे डाइट करो, अपनी बॉडी को थोड़ा प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो आपको इस साल 2024 में खुद के लिए सोचना है। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप अपने ट्विन को जानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। ये उनको पाना है, शादी करना है, ये सब फालतू की चीज़ें मत सोचिए। पाना किसी को नहीं है, जो आपका है उसको क्या पाना, है ना? वो आपका सोल ही है। शादी के लिए आपको पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब शादी होनी होगी, वो हो जाएगी। आप ये एनर्जी मत दीजिए, कब होगी, कब होगी। जब तक कब होगी, कब होगी एनर्जी में आप रहोगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टक ही रहेगा, है ना? अगर आपको मिलने का मन है, आप मिलो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मिलो मिलो नहीं और खुद को रिस्ट्रिक्ट करो, नो। ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होप आपको मैं समझा पाई हूँ। समझ पाए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करते हो और अनसब्सक्राइब भी करते हो, तो सब्सक्राइब करते हो तो अनसब्सक्राइब क्यों करते हो? और अगर अनसब्सक्राइब करना ही है तो सब्सक्राइब क्यों करते हो? रहना है तो रहिए, ना रहना है तो मत रहिए, है ना? आपको पसंद नहीं है तो मत करें। और अगर आपको टैरो रीडिंग लेना है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पूरा चीज़ें दिया गया है। सोल पर्पस के ऊपर अगर जानना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें गिवन है। आपको टैरो रीडिंग सीखना है तो मैं न्यू जूम क्लासेस लेने वाली हूँ, तो आप टैरो रीडिंग वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये भी मैं अनाउंस करूँगी। तो चलिए, आज का चैनलिंग इतना ही था। मेरी तबीयत सही रही तो मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर ज़रूर से आऊँगी। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।